नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। और चलिए रुक करेंगे अब देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का। वहीं उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसी बीच आपको बता दें कि देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में हल्की बारिश के आसार जताई गई है। अगले 3 दिनों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर से बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल में हल्की बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। आपको बता दें कि पर्वतीय जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में हल्की बारिश के आसार जताई गई हैं। अगले 3 दिनों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को लेकर उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से मौसम विज्ञान की तरफ से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में हल्की बारिश की आसार जताई जा रही है और अगले 3 दिनों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर से पर्वतीय जिलों में उत्तराखंड में मौसम करवट बदल सकता है। हल्की बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। तो येलो अलर्ट पर्वतीय जिलों के लिए जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल में हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं। तो अगले 3 दिनों तक के लिए मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। जहां इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगामी 3 दिनों तक इस चुनावी राज्य में दौरा प्रस्तावित है। यहां मुख्यमंत्री विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के पहले दिन मध्य प्रदेश के खुरई में जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी उस वक्त की आपके सामने हैं जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा का आयोजन किया गया। बता दें कि मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड में धामी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा धर्मांतरण कानून और देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून को राज्य में लागू कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय फलक पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व भी धामी की राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता को भुनाने में कसर नहीं छोड़ना चाहता है। यही वजह है कि अब 2 चुनावी राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर धामी का 3 दिवसीय दौरा इन राज्यों में लगाया गया है। पुष्कर सिंह धामी जी की जो कीर्ति है उत्तराखंड नहीं पूरे देश के अंदर स्थापित हो रही है और हम सबके लिए खुशी का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को अन्य राज्यों के अंदर भी जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ उनको बुलाया जाता है और राजस्थान के दौरे पे वो लोग गए हैं। भव्यतम चीज़ें होंगी, मध्य प्रदेश के अंदर भी वो जाएंगे और उनके साथ साथ पार्टी के भी हम सारा देश में जब भी चुनाव होता है हम सामूहिकता से लड़ते हैं। हमारे प्रदेश के भी 25 विधायक अभी राजस्थान में थे। हमारे महामंत्री शंकर अजय जी का वहाँ जाना हो गया है। कुलदीप जी हमारे वहाँ पहुँच चुके हैं। चुनाव की दृष्टि से, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से कार्यकर्ताओं की श्रृंखला बनी है, एक सूची बनी है जिसको हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और इसी क्रम में मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 9 सालों के कार्यकाल में किए गए कामों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शुभारंभ कर अवलोकन किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 9 सालों के कार्यकाल में किए गए तमाम कामों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश सरकार स्तर पर आज शुभारंभ हो गया है। लिहाजा सभी जिलों में पीएम मोदी के कामों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम अपने कार्यक्रम को लेते हैं और आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश स्तर पर हुआ है। इसी प्रकार के मोदी जी के कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए और सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शनी को
लगाएंगे। हमने समाज के अनेकों लोगों को प्रदर्शनी से जोड़ने का काम किया है। हमारे कार्यकर्ता तो रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ प्रदूषण इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हैं, उसके लिए हमने उनको भी निमंत्रित किया है। यहाँ भी अनेकों समय पर अलग अलग प्रकार के समाज के मूर्धन्य लोग प्रदर्शनी का अवलोकन करने आएंगे और साथ साथ इस संबंध में गोष्ठी में। वहीं कांग्रेस की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि महिलाओं के लिए अगर आरक्षण का बिल केंद्र सरकार पारित करना चाहती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस बिल को पारित करने में केंद्र सरकार ने थोड़ी देर जरूर की है। देखिए, जरूर ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर राजनीति से प्रेरित होकर भी मोदी सरकार लास्ट में 9 साल बाद आखिर इस विधेयक को पास कर रही है, तो मैं उनको धन्यवाद ही देना चाहूंगी, क्योंकि ये महिलाओं की भागीदारी की बात है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अगर महिलाओं की भागीदारी अगर सक्रिय राजनीति में बढ़ती है तो मुझे लगता है कि जिस इमोशन के साथ, जिस भावना के साथ महिलाएं काम करती हैं, वो लोगों के बीच में जाके जो काम कर सकती थी उसके उनको एक मौका मिलने जा रहा है। तो इसके लिए मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, मैं धन्यवाद ही देना चाहूंगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने द्वाराहाट सीट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा शराब के नशे में धुत होकर की गई अभद्रता, गाली गलौज पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि विधायक को पद पर रहने का अधिकार नहीं है, कांग्रेस इस मामले में चुप है, लिहाजा बीजेपी विधायक इस मसले पर गवर्नर से मिलकर मदन बिष्ट की विधायकी खत्म करने की मांग करेंगे। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि विधायक भय का माहौल बना रही है, जो ये ठीक नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार के कृत्य ये कम से कम शोभनीय नहीं होते हैं। खास तौर पर सरकारी कर्मचारी के अवकाश, छुट्टी के समय काल 5 बजे तक उनका अपना सेवा का समय रहता है, उसे घर पर जाकर घर को प्रताड़ित करना, उनके बच्चों को डराना धमकाना, जो माहौल प्रदेश के अंदर बढ़ाने का कोई प्रयास किया गया है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। दुख इस बात का कि अभी तक कांग्रेस के किसी भी नेता ने अपने उस विधायक के कृत्य के लिए न तो क्षमा याचना की है और न उन पर कार्रवाई की मांग की है। हमारी मजबूरी है कि आज हम महामहिम राज्यपाल से मिलकर विधायी कार्रवाई की हम मांग करेंगे और ऐसे व्यक्ति को विधायक रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जो कम से कम इस प्रकार का डरावना माहौल राज्य के स्थापित करने के प्रयास। वहीं द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व जहां विधायकों को राजभवन भेजकर विधायक मदन बिष्ट के खिलाफ राज्यपाल से कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ लंसडाउन चौक पर कांग्रेस का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति सरकारी कर्मचारी अधिकारी कांग्रेस की करतूत को देख रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस को इसका करारा जवाब देंगे। आखिर क्या मजबूरी है कि देश और दुनिया में कांग्रेस विधायक की जो करतूत छा गई है, उसे कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस को ये चुप्पी तोड़नी होगी और जवाब देना होगा। आज तक जितने सालों से कांग्रेस ने आज पूरे देश के अंदर राज किया, वो कैसी मोहब्बत की दुकान उन्होंने चलाई, ये आज इस विधायक के कृतित्व से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। इसमें विषय कई सारे हैं। महिला के साथ बदतमीजी, महिला के सामने एक सरकारी नौकर, यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो हमने उसके परिवार को नहीं खरीदा है। विधायक जी से मैं ये बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी से ये सवाल करना चाहता हूं कि रात से कांग्रेस पार्टी मौन है। मौन व्रत रखने का शौक कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है आजकल, लेकिन इन विषयों पर भी अगर कांग्रेस पार्टी मौन रहेगी, यदि मैं ये कहता हूं कि महिलाओं की रक्षा कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, हमारे सरकारी कर्मचारियों के परिवार की सुरक्षा अगर कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, तो वो ऐसे ही मौन रहे और आने वाले समय में उत्तराखंड की और यहाँ तक कि पूरे देश की महिलाएं और सरकारी कर्मचारी उनको करारा जवाब। भारतीय जनता युवा मोर्चा मसूरी मंडल ने द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का पुतला फूंका है, उनके निलंबन की मांग भी की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट द्वारा कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ शराब पीकर गाली गलौज करना, साथ ही घर पर जाकर परिवारों के सदस्यों के साथ बदतमीजी की गई, जिसकी बीजेपी निंदा करती है।
वहीं ऑपरेशन स्माइल के तहत हरिद्वार पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े खेल से पर्दाफाश किया है। जहां दंपति द्वारा मुनाफा करने के लिए 2 नाबालिग लड़कियों का सौदा होने से पहले आरोपियों को पकड़ लिया है। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा किया है। ऑपरेशन स्माइल के तहत संजय नगर टिबड़े स्थित एक मकान में संदिग्ध गतिविधि होने के संबंध में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई और सूचना का गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेकर एसएसपी के आदेश पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने छापेमारी कर 2 नाबालिग लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे में जाने से ठीक पहले बचाते हुए इस गोरख धंधे के मास्टरमाइंड दंपति और 4 दलालों को दबोचने में सफलता हासिल की है। आज एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि 2 लड़कियां जो नाबालिग भी हैं, जो यहाँ दिल्ली से इलाहाबाद से वो गुमशुदगी उनकी थी और दिल्ली के थ्रू वो यहाँ आई थी इलाहाबाद में और यहाँ ये हरिद्वार में आई थी। यहाँ पर इनको जो शादी के नाम पे उनको आगे दिखाया जा रहा था और उनको बेचने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसको संज्ञान में लेते हुए टिबड़ी के पास में रानीपुर जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 2 जो लड़कियां हैं जो नाबालिग हैं इनको सकुशल छुड़ाया गया वहां से और 4 लोग इसमें। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में फैलते डेंगू को रोकने के लिए नगर निगम देहरादून ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, नगर निगम ने घरों या उसके आसपास के क्षेत्रों में लार्वा पाए जाने की स्थिति में अब 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि बढ़ते डेंगू के कारणों की जांच के दौरान यह पाया गया कि लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। खासतौर पर निजी संपत्ति और संस्थानों में पानी का जमाव देखने को मिला है, जो कि डेंगू के पनपने का एक मुख्य कारण है और इसी वजह से चालान की रकम को बढ़ाने का फैसला नगर निगम के द्वारा लिया गया है। इसी क्रम में अब तक कुल 5 लाख तक के चालान काटे जा चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और हम लोग के सर्वेक्षण में और जो हम लोग ये इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं उसमें पाया जा रहा है कि प्राइवेट प्रतिष्ठानों में चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो लार्वा मिल रहा है, जो है हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में निकल के आ रहे हैं या लोग जो अपना व्यवस्था नहीं कर रहे, जिस कारण उनके घरों में तो बीमारी को दस्तक दी जा रही है, परंतु साथ ही साथ आसपास के लगते हुए एरियाज को भी एक तरीके से डेंजर जोन में लेके आया जा रहा है। तो उन पे चलानी कार्रवाई हम लोग अभी लगातार कर रहे हैं और चालान भी हमने बढ़ा दिए। पीछे 5 से 6 दिनों में करीब 5 लाख के हम लोग। वहीं मसूरी का ऐतिहासिक शहीद स्थल पिछले 3 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग ने मसूरी के शहीद स्थल की बिजली काट दी है, जिसको लेकर राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के परिवारजनों में भारी गुस्सा है। और राज्य आंदोलनकारी और शहीदों के परिवार के सदस्यों ने कहा कि आज दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड राज्य को बनाने वाले शहीदों के मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा शहीद स्थल पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शहीद स्थल अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि शहीद स्थल और शहीद स्मारकों की रखरखाव का काम स्थानीय प्रशासन और पालिका के द्वारा किया जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगा, आज 3 दिन हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी अभी 2 सितंबर को जब मसूरी आए थे, उन्होंने कहा था इस प्रदेश के अंदर जितने स्मारक होंगे, जितने शहीद स्मारक होंगे, उनके रख रखाव के लिए संस्कृति विभाग और तमाम विभागों को निर्देश दिए थे कि इस स्थल पर पूरे प्रदेश के स्थलों पे बिजली की और रख रखाव की व्यवस्था सरकार की होगी। मैंने यहाँ लोगों से मालूम किया कि यहाँ क्या मामला हुआ। कहने लगे कि नगर पालिका जो है इस शहीद स्थल पे जो है मीटर नहीं लगा पाई थी, तो विद्युत विभाग ने इसको काट दिया है कि नगर पालिका इसमें मीटर लगाए और इसकी जो है बिल पेड करे। बड़ी शर्म की बात है, यहाँ पर्यटक स्थल है, पूरे देश नहीं विदेश से भी यहाँ पर्यटक आते हैं और ये हमारी जो है शहीद स्थल है। यहाँ लोग हमेशा आते हैं, कुछ अंदर भी जाते हैं, अपने जो शहीद हैं उनको समर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और नगर पालिका
नगर पालिका की आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है। जिन शहीदों की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य बना और इन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये जो अधिकारी वर्ग जो यहाँ उत्तराखंड में मौज मस्ती कर रहे हैं, ये सारे इन शहीदों की बदौलत से जो उत्तराखंड राज्य बना, तभी जाके इस उत्तराखंड राज्य में, नहीं तो ये लखनऊ में रहते तो ये आज बाबू तक ही रहते, यहाँ आके सचिव स्तर तक ही पहुँच चुके हैं। आखिर क्या कारण है, और अगर इसी तरह से इस शहीदों का अपमान होता रहा तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी एक। वहीं जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में वेतन विसंगति को लेकर दिया जा रहा आंदोलन 20वें दिन भी लगातार जारी रहा। आंदोलन कर रहे कॉलेज के कर्मचारियों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उनकी मांग को नहीं माना जा रहा है, जिसके कारण वे लगातार आंदोलन करने के लिए विवश है। आंदोलन कर रहे कर्मियों ने बताया कि आंदोलन से पूर्व उन्हें 17,000 रुपए प्रतिमाह वेतन कॉलेज प्रशासन की ओर से दिया जा रहा था, मगर अब सभी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति दी जा रही है, जिसके बाद अब कर्मियों का वेतन आधा कर दिया गया है, जिससे कारण उनके सामने परिवार के पालन पोषण करने का संकट गहराने लगा है। जो निष्कर्ष निकला नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से भी पूरी पत्राचार ये वगैरह और लोगों के पैर पकड़ने, रिक्वेस्ट करनी, सब चल रहा है हमारी तरफ से। तो आज भी मीटिंग है हमारी डीएम कार्यालय में, तो उसमें मुझे ये उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो निष्कर्ष निकालेंगे वो लोग, हमारे हित की बात थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी। जब 18-19 दिन हो गए, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, डीएम साहब ने एक चीज़ बोली थी कि कॉलेज के 1700 बच्चे हैं और 1700 के बच्चे के भविष्य को देखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने काम पे चला जाइए। सैलरी हमारी घट गई और हमारे बच्चे सर यहीं से कॉलेज कर रहे हैं, तो हम कहाँ से सर उनकी फीस भर पाएंगे। और सर कह रहे कि ऑनलाइन पढ़ाई कराओ यहाँ के डायरेक्टर साहब, तो सर हमारे गांव में तो नेटवर्क की परेशानी रहती है, कुछ साधन नहीं है सर। तो सभी बहनों से, सभी भाइयों से यही है और निदेशक साहब से भी यही है कि हमारी मांगे पूरी कर दो। हमारी मांग तो जो है पूरी कर नहीं रहे हैं, हमारी सैलरी में जो है कि कहाँ फर्क भी डाल रहे हैं। हम सारे मजदूर लोग हैं और जो है कि इसीलिए जो है कि हमें जो है कि दिक्कत हो रही है कि हमें जो है कि 6,000 रुपये लाया जा रहा है। 6,000 में आज का महंगाई के ज़माना है, हमारे बच्चे लिखने पढ़ने वाले भी हैं, कहाँ से जो है कि हम अपना। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की भक्ति और आराधना को समर्पित श्री गणेश चतुर्थी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं बागेश्वर के बिलोनो में गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश महोत्सव का भव्य शुभारंभ जिलाधिकारी अनुराधा पॉल ने किया है। आपको बता दें कि बिलोना में यह महोत्सव 2004 से लगातार आयोजित हो रहा है। क्षेत्रवासियों द्वारा पंडाल से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। इस दौरान क्षेत्र के स्कूली बच्चों द्वारा शानदार रंगारंग प्रस्तुति पेश की गई। 10 दिनों तक चलाने वाले इस महोत्सव के शुभारंभ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पंडाल मौजूद रहे हैं। हमारा ये गणेश पूजन महोत्सव का 2004 से शुरू किया था, अभी इसको 20वां साल चल रहा है, जिसमें कि काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम किए जाएंगे। 10 दिन तक प्रोग्राम चलेगा और 11वें दिन शोभा यात्रा के साथ सरयू नदी पे समर धाम मंदिर हमारा वहाँ पर सरयू गंगा किनारे। और अब खबर कालाडूंगी से, जहां गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री गणेश महोत्सव सेवा समिति ने नगर में श्री गणेश जी की प्रतिमा के साथ कलश यात्रा निकाली। ये कलश यात्रा बोरेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिव मंदिर कालाडूंगी पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा की स्थापना शिव मंदिर पर निर्मित पंडाल में पूरे विधि विधान के साथ की। इस महोत्सव का 14वां महोत्सव है, जो विगत 13 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस साल 14वां वर्ष है और आज प्रथम दिवस की कलश यात्रा बोरेश्वर मंदिर बोरपुल से शिव मंदिर कालाडूंगी तक यहाँ पर तक आई और आज पूजा के साथ गणपति बप्पा की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। और आज से लगातार 6 दिनों तक बापा जी के रात्रि भजन संध्या चलेंगी और झांकियाँ दिखाई जाएंगी। और 25 तारीख को यहाँ से भव्य पूरी जितनी भी मातृशक्ति, हमारे जितने भी हिंदू संगठन जितने भी हैं, वो सभी के द्वारा बप्पा जी की मूर्ति को बोरेश्वर नदी में जाके विसर्जन किया। अर्जुन, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।